कोई भी पेट हॉबियस्ट है, चाहे वो रेप्टाइल्स का है, मैमल्स का है, इंसेक्ट्स का है, डॉग्स का है, कैट्स का है या पैरट्स का है, उसको दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत होती है। एक होता है एथिकली, कि कोई भी पेट जो उसने पाला हुआ है उसकी मेंटल एनरिचमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उसको जो उसने हैबिटेट दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, उसको जो फूड दे रहा है वो उसकी डाइट को मुकम्मल मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो एनवायरमेंट उसने दिया हुआ है वो कैसा है। सेकेंडली आता है लीगली जिसे बोलते हैं, आया कि जो उसने पेट पाला हुआ है वो उस मुल्क में लीगल है या नहीं है। तो आज मैं मुकम्मल तौर पे बात करूंगा स्पेसिफिक पाकिस्तान में कि कौन कौन से पैरट्स हैं जो कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इलीगल। तो सबसे पहले इस तरह तो बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं पाकिस्तान में कि जो मुकम्मल तौर पे जो है वो इलीगल है। उनमें से मैं कुछ जो है वो, क्योंकि मेरा चैनल पेट्स के हवाले से है, पैरट्स के हवाले से, तो मैं बात करूंगा कि कौन से जो है वो पेट्स हैं या पैरट्स हैं सॉरी, कि पाकिस्तान में जो कि मुकम्मल तौर पे इलीगल है। सबसे पहले आता है आपका अलेक्जेंडर, जिसको हम रॉबी कहते हैं, कश्मीरी भी कहते हैं और पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इलीगल है। सेकंड आता है ग्रीन रिंगनेक, दिखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता है, रॉ से साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और ये भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इलीगल है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन प्लम हेड की, रिजेंबल करता है थोड़ा सा रिंगनेक के साथ। इसका जो हेड होता है प्लम हेड, क्योंकि इसका कलर जो है वो हल्का कलरफुल होता है, इसलिए ये पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इलीगल है। थर्ड हम बात करते हैं मेलबर्न पैराकिट की, ये भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे जो है वो इलीगल है। रिजेंबल करता है थोड़ा सा ये रॉ पैरट के साथ, इसका जो शेड है ब्लूइश शेड होता है और ये भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इलीगल है। इसके अलावा हम बात करते हैं मुश्ताश पैरट की, क्योंकि मुश्ताश इसलिए कहते हैं मूछों की वजह से, मूछों वाला तोता भी कहते हैं, और ये भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बैन किया गया है। इसके अलावा कुछ फिंचेस हैं पाकिस्तान में, जिसमें स्ट्रॉबेरी फिंच आ गई, और इसके अलावा और मजीद फिंचेस हैं जो कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बैन है। आपको कई किस्म की न्यूज सुनने को मिलेगी कि वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जगह पे रेड किया और इतने पैरट्स अपने कब्जे में ले लिए। वजह ये होती है कि लोगों को इसके बारे में, इन पैरट्स के बारे में या किसी भी पेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आया कौन सा पेट पाकिस्तान में बैन है, इलीगल है। उसकी वजह ये होती है लैक ऑफ नॉलेज। वो परचेज कर लेते हैं या किसी जगह से पकड़ लेते हैं, उसको कैप्टिव कर लेते हैं और उससे ब्रीड लेके तिजारत कर रहे होते हैं। अब आया हमें सोचना होगा कि ये पैरट्स पाकिस्तान में क्यों बैन है। वजह उसकी ये है कि देखें, कोई भी कंट्री है वो अपने कल्चर को हमेशा प्रमोट करती है और अपने कल्चर को हमेशा वो प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो आपकी मसाजिद हो, चाहे वो आपका रहन सहन हो, चाहे वो आपकी जबान हो, चाहे वो आपका टेम्पलेट्स हो, चाहे वो आपके मंदिर हो या चाहे वो पहाड़ हो या कुछ भी हो। कंट्री हमेशा उस कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। उसमें आपका फ्लोरा एंड फोना भी आ जाता है, जिसको हम जंगलात कहते हैं। अब जंगलात कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? जंगलात को प्रोटेक्ट करने में या जंगलात को बढ़ाने में इन पैरट्स का बहुत अहम रोल होता है। जैसा कि ये कोई भी बीज जब खाते हैं या कोई भी जब फूड खाते हैं, तो उसका जो, चाहे वो खाने के बाद फेंक देते हैं या नेस्ट में जाके जो फेंक दें, बीज जब नीचे करता है तो वहां से एक नया पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है। तो इस तरह जो है वो आपके जंगलात जो है वो दिन में इजाफा करते रहते हैं या महीनों में या सालों में बढ़ते रहते हैं। अगर कोई एक आपका पौधा गिर जाता है या बीमार हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से गिर जाता है, तो उसकी जगह जो है वो एक नया पौधा वहां से ग्रो कर जाता है। वजह ये होती है कि ये पैरट्स उस जंगलात को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आया कि हमें सोचना होगा कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसके हवाले से क्या क्या जो है वो इकदाम कर रही है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हाउसिंग सोसाइटीज बनती जा रही हैं। आपको बड़ी मशहूर है, बैरिया हो गया, डीएचए हो गया, वो जंगलात के कटाव की तरफ और मजीद जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो क्या इकदाम ले रही है इन चीजों को प्रोटेक्ट करने में, वो आपने जरूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है और सोचना भी है और सजेशन भी लाजमी देनी है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी स्पीशीज की बात करता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ पिक्चर्स में। ये वो स्पीशीज हैं कि जो दुनिया में बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। दुनिया में कोई भी एक चीज भी, मतलब जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पैरट जो कि पाकिस्तान में, सॉरी बल्कि दुनिया में बिल्कुल नापैद हो चुके थे। यानी उनकी जो है वो स्पीशीज, जो उनकी जो ये पैरट है, ये दुनिया में खत्म होते जा रहे थे। इनमें एक काकापू मकाऊ, ये आप देख सकते हैं कि दुनिया में बिल्कुल नापैद होता जा रहा था। अब इसके लिए क्या इकदाम किया गया?
इसको कुछ जो है वो वाइल्ड लाइफ के जो लोग थे उन्होंने उसको जो है वो कैप्टिव किया, वहां पे ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा और उसके बाद इसको जो है वो वाइल्ड किया गया। ये आप देख सकते हैं काकापू मकाओ। दुनिया में, पूरी दुनिया में तकरीबन 200 के करीब जो है वो काकापू मकाओ मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पिक्स मकाओ की। अब ये मकाओ देखें, ब्लूइश सा मकाओ है और जो है ये भी दुनिया में बिल्कुल ना होता जा रहा, लेकिन इसको भी मुख्तलिफ ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारने के बाद ये अब दुनिया में, इसमें जो है वो ब्राजील हुकूमत का बड़ा अहम रोल है। वहां के ब्रीडर्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और काम करने के बाद अब ये इसकी भी कम से कम 37 साल इस जो है वो पैराकीट के ऊपर काम किया गया और 37 साल मेहनत के बाद अब इसको जो है वो कैप्टिव से वाइल्ड की तरफ जो है वो लेके जाया जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो कि जो है वो आपको बताना जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक बंदा जो कि इस पैरेट को पालता है वो गिला करता है कि मैं तो उसको जो है वो वाइल्ड से अच्छा माहौल दे रहा हूँ घर में, इसकी मैं खुराक का ख्याल रख रहा हूँ, इसका मैं जो है वो प्रॉपर डाइट का ख्याल देख रहा हूँ, इसकी मैं मेंटल एनरिचमेंट कर रहा हूँ। हालांकि जब इसके पैरेट को जो पकड़ा जाता है या कोई भी इसका जो है वो आके अटैक करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या वाइल्ड लाइफ वाले, इसको जो है वो उठा के लेके जाते हैं, तो हमें क्या देखना होगा कि आया कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कोई ऐसे लोग हैं कि जो कि एक कैप्टिव पैरेट को जब ये इसको वाइल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो आदी होता है घर की खुराक के ऊपर, जैसे इसको अमरूद मिल रहा होता है, इसको जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रोटीन मिल रही होती है, दालें वगैरह उस तरीके से खुराक दे रहे होते हैं। आया कि जब इसको वाइल्ड करते हैं वहां पे ये कुछ मुयसर होंगी या नहीं होंगी, तो इसको एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू गुजारना होता है और उसके बाद आपको जो है वो गुजारने के बाद ये हमें सोचना होगा कि आया कि हमारे वाइल्ड डिपार्टमेंट में क्या के लोग मौजूद हैं कि उस चीज के ऊपर काम कर सके और इसको जो है वो कैप्टिव से वाइल्ड की तरफ लेके जा सकें। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों ने जरूर सोचनी है और बतानी है कमेंट सेक्शन में, और इस सिलसिले में हुकूमत क्या क्या काम कर रही है वो भी आपने जरूर बताना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि कोई लोग हैं वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उस बंदे ने इतने पैरेट्स पाले हुए हैं, इस बंदे के पास इतने रिंगनेक हैं, रॉ हैं, प्लम हेड हैं या मुस्ताश हैं, आया कि मैं भी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। वो भी क्या करता है कि वो भी जो है वो देखिए हर तरफ हर जगह पे जालिस लोग होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के अपने लोग होते हैं, तो वो जो है वो रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद आपके पास वाइल्ड लाइफ आती है, आपको जो है वो एक तो पेरेंट भी आपको उठा के लेके जाती है और उसका जो है वो आपके ऊपर 25 से 30 हजार रुपए आपको जुर्माना भी कर देती है और उसकी सजा है वो भी तकरीबन 3 से 4 मंथ है, वो भी आपको बिला वजह काटनी पड़ती है। तो आपको कोई भी पेट पालने से पहले ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आया कि जो मैं पेट पाल रहा हूं ये उस मुल्क में लीगल है या नहीं है। आप इतना खर्चा भी कर लेते हैं, इतना टाइम भी लगा लेते हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये पता चलता है कि ये पेट जो है जो मैं पाल रहा हूं ये मेरे लिए ही वबाले जान बन गया है। ये नहीं तो उसके वो नुकसान कर लेते हैं, पेट को उठवा लेते हैं, दूसरा ये होता है कि अपनी सजा भी कटवा लेते हैं, जेलों में भी चले जाते हैं और साथ जो है वो पैसे भी बिला वजह जो है भर लेते हैं। नो डाउट पेट हाउसिंग अच्छा प्रोफेशन है, आपको करना चाहिए, लेकिन लीगल पेरेंट्स का पाकिस्तान में जो मैंने बता दिए आपको, रॉ हो गया, रिंगनेक हो गया और प्लम हेड हो गया, ये मोस्टली जो है वो कॉमन अवेलेबल होते हैं हर जगह पे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन पेट्स को आपने अडॉप्ट नहीं करना। वजह यह है कि पाकिस्तान में 1972 एक्ट के मुताबिक ये पेट्स बिल्कुल पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बैन कर दिए गए और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इन पेट्स को आप कोशिश करें कि घर में ना पालें क्योंकि ये एक आजाद पंछी है। माहौल में जब होगा, एक तो आपका माहौल साफ सुथरा होगा, आपके जंगलात में इजाफा होगा और आपका जो है वो पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क जो है वो दिखेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, नो डाउट जो पेट हॉबी है बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश करें कि वो पैरेट्स आप पालें कि जो कि पाकिस्तान में लीगल हैं। आप मोटेशन पैरेट्स पे काम करें, इसमें येलो रिंगनेक हैं, आप जो बाहर की ब्रीड हैं, फॉरेन ब्रीड्स हैं, जिसमें अफ्रीकन ग्रे आ गए, जिसमें जो है वो आपके मकाओ पैरेट्स आ गए, कोशिश करें कि वो आप उनको जो है वो कैप्टिव करें, उनकी ब्रीड बढ़ाएं और उनकी जब ब्रीड होगी पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि उस पर काम करे और उसकी जो ब्रीड पे ज्यादा से ज्यादा काम करे, लोगों को अवेयरनेस पे सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स के थ्रू, ताकि लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा होता जाए। हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कमिश्नर वाइल्ड लाइफ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आप इनको जो है वो आप वाइल्ड कर सकती हैं। देखिए आपने वाइल्ड तो करना ही है, एक ना टाइम आएगा आपके वाइल्ड लाइफ वाले जो आते हैं आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आपको ले जाते हैं, तो वो भी पैरेट आपका जो है वो वाइल्ड हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो पाकिस्तान में इलीगल हो। कैसी लगी मेरी वीडियो? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से जो है मैं मजीद वीडियोस बनाता रहूं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे और जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।